गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका कर रहे थे चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। लास्ट टाइम हमने किया था एंडेमिक स्पेशीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड। रोड साइड पे जाते टाइम एक और बोर्ड मिलता है। किसको मिलता है? क्योंकि हमने देखा था बूजो पहेली और उसके क्लासमेट कहाँ गए थे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे। अब वो जैसे रोड साइड पे जाते हैं उनको एक और बोर्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन, अब बच्चे जो हैं वहाँ पे भी जाने के लिए क्या हो जाते हैं, ईगर, उत्सुक हो जाते हैं। माधव जी उन्हें बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं ये इतने लार्ज हैं, इतने डाइवर्स फैले हुए हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं सारे के सारे सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, मीन्स ऑल टाइप ऑफ स्पेशीज़ को वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं किसको, फ्लोरा को, फना को, लैंडस्केप आपका होता है नेचुरल सीनरी को, और जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस एरिया के उनको भी प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, आगे दिखाते हैं कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है आपका वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है कहाँ का, इंडिया का। और फाइनेस्ट टीक जो है वो इसी फॉरेस्ट में मिलती है। टीक वुड की लकड़ी जो होती है वो फर्नीचर को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क हैं कहाँ पे, इंडिया में। अब यहाँ पे उन्हें बताते हैं कि इस नेशनल पार्क में क्या मिलता है, रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं, रॉक से कवर हुआ होता है इसमें। ये जो इसमें सबूत मिलते हैं प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन लाइफ, मतलब आदि मानव की जो लाइफ थी इस जंगल में उसके सबूत मिलते हैं। ये हमें आइडिया देते हैं कि आदि मानव की जो लाइफ थी, प्रीमिटिव पीपल की जो लाइफ थी वो कैसी थी। रॉक पेंटिंग्स भी इन शेल्टर्स में मिलती हैं। टोटल 55 रॉक शेल्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं कहाँ पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फिगर एनिमल्स की, मैन की, फाइटिंग की, हंटिंग शिकार की, डांसिंग की और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, ये सारी कहाँ पे मिलती हैं, इन पेंटिंग्स में मिलती हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया, अभी तक कुछ आदिवासी लोग उस एरिया में रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव है, जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं उनको एक बोर्ड मिलता है सतपुरा टाइगर रिजर्व, उसके ऊपर लिखा होता है। माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं दैट प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर्स इन द कंट्री। और इसका ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या है इस प्रोजेक्ट का, इंश्योर करना सर्वाइवल और मेंटेनेंस किसकी, टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ पे, कंट्री में, कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे सर्वाइव भी होनी चाहिए, उनकी टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन भी करना है। क्योंकि जो टाइगर है आपका इज़ वन ऑफ द मैनी स्पेशीज़ विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेशीज़ है जो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिसअपेयर हो रही है। लेकिन सतपुरा नेशनल रिजर्व या टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे अलग है एक सेंस में कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ मिला है किसकी पॉपुलेशन में, टाइगर की पॉपुलेशन में। एक टाइम था जब यहाँ पे एनिमल्स जैसे लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा वो भी कहाँ पे मिलते थे, सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते थे, मीन्स कि पहले मिलते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डाइमिनिशिंग टू अ लेवल, एनिमल्स जिनके नंबर लगभग क्या हो रहे हैं, ख़त्म होने के लेवल पे पहुंच के हैं और जो लुप्त होने का खतरा फेस कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, मीन्स कि जो ख़त्म होने ही वाले हैं, जहाँ शायद हो ख़त्म हो भी गए हों, ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूजो को याद आता है किसका, डायनासोर्स का, जो अब लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं बड़े टाइम पहले। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब ये जो सर्वाइवल है कुछ एनिमल्स का वो क्या हो गया है, उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस हो गई है, तो ऐसे एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। प्रोफेसर हमें बताते हैं कि इन एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल, कड़े नियम बनाए गए हैं सारे के सारे नेशनल पार्क में। क्या बनाया गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ग्रेजिंग, पशुओं को चराना, पोचिंग करना, उनकी हंटिंग शिकार करना, उनको कैप्चर करना, कंट्रोल करना एनिमल्स को, जहाँ कलेक्शन करना फायरवुड का, जब मेडिसिन प्लांट्स को कलेक्ट करना, ये सब अलाउड नहीं है कहाँ पे, नेशनल पार्क में। माधव जी पहेली को बताते हैं कि स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर, वो ज़्यादा खतरे में हैं किसके, लुप्त होने से, बिगर एनिमल्स के लुप्त होने से ज़्यादा खतरे में हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक, आज ऐसा टाइम आ गया कि हम किसको मारते हैं, स्नेक्स को मारते हैं, फ्रॉग्स को, लेजर्स को, बैट्स को, आउल्स को,
विदाउट रियलाइजिंग, ये भी नहीं समझते कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग ओवर, इनको मार के हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो साइज़ में बेशक स्मॉल होंगे, लेकिन उनका जो रोल है इकोसिस्टम में उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फूड चेन का एक पार्ट है, फूड वेब का एक पार्ट है। ये फूड चेन, ये फूड वेब सब आपने कहाँ पढ़े हैं? 7th क्लास में।